हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस रेशियो रूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस रेशियो रूल हमें क्या सिखाता है? तो देखिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर बात करेंगे कैटायंस और एनायंस के साइज के बारे में। उसके रेशियो से हम डिसाइड करेंगे कि ज्योमेट्री क्या होने वाली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो लेट सपोज हमारे पास कैटायन का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर कैटायन बहुत छोटा है, ये है ब्लू कलर का कैटायन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो ये बहुत छोटा है, तो आप कहोगे सर इसे मैक्स टू मैक्स 2 ही एटम सराउंड कर सकते हैं। तो ये है आपके एनायंस। तो इस पॉजिटिव वाले कैटायन को जब इसका साइज बहुत छोटा है तो कितने एटम्स टच कर सकते हैं? इसे 2 ही एटम टच कर सकते हैं। तो इसलिए आपने कहा कि सर इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है? इसकी ज्योमेट्री होने वाली है बच्चों लीनियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है? सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है 2, राइट। तो इस पॉजिटिव वाले कैटायन को कितने नेगेटिव आयन सराउंड कर रहे हैं? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, कैटायन के साइज को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ रेंज ऐसी आई कि कैटायन का साइज जब यहाँ पे पहुँच जाता है, जब कैटायन का साइज यहाँ पहुँचा, तो अब आपने कहा कि सर ये साइज आने पर जो है इसे मैक्सिमम 3 एटम्स टच कर सकते हैं। तो अब बताइए मुझे, लीनियर से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा और ज्योमेट्री क्या होगी? तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायगोनल, प्लानर लिख सकते हो या फिर आप इसे लिख सकते हो ट्रायंगुलर। तो ये ज्योमेट्री बन जाएगी आपकी ट्रायंगुलर। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। तो सीधी सी बात है ना, लॉजिकल है एकदम चीज़ें। बहुत छोटा साइज था तो आपने कहा सर 2 ही एटम टच कर सकते हैं। धीरे धीरे साइज बढ़ा तो आपने कहा सर हाँ अब तीसरा एटम भी अप्रोच कर सकता है। अब साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। जब साइज थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा साइज और बढ़ गया। जब साइज थोड़ा सा और बढ़ा तो अब आपने कहा कि 3 एटम्स तो टच कर ही सक रहे हैं। अब एक एटम और है जो इसको टच कर सकता है। एक एटम आपने ऊपर से भी रख दिया तो वो भी इस पॉजिटिव को छू सकता है। तो आपने कहा कि अब कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री में बदलाव आ जाएंगे और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो पॉजिटिव चार्ज का साइज थोड़ा और बढ़ा, तो 3 एटम्स तो टच कर ही रहे थे। अब एक एटम ऊपर से जब आपने रखा तो वो भी उसे टच कर सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया है? 4 हो गया है। और ज्योमेट्री कैसी हो गई है? टेट्राहेड्रल। अब पॉजिटिव चार्ज का साइज और बढ़ने लगा, धीरे धीरे और बढ़ा। तो अब बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव चार्ज जब कुछ ऐसा होने लगा, ठीक है। अब जो हमारे नेगेटिव आयंस है वो टेट्राहेड्रल से जंप करने लगे, किसमें? ऑक्टाहेड्रल में स्विच करने लग जाएंगे। तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री दिखाई देने लगी हमें कि सर ये थोड़ा सा टच करा देते हैं इसे, रुको। तो सर ये 4 एटम्स टच कर रहे हैं इसे। अब ये साइज बड़ा है तो एक एटम इसके ऊपर से भी इसे टच कर पा रहा है और एक एटम इसके नीचे से भी इसे टच कर रहा है। तो बताइए ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल। तो ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी, कितने एटम्स टच कर रहे हैं इसे? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता चल गया। अब लास्ट ज्योमेट्री, अगर कैटायन का साइज और बढ़ जाए तो, अगर कैटायंस का साइज थोड़ा और बड़ा हो जाए, ये पहुंच गया आपका कैटायन का साइज। अब क्या होने वाला है? अब होने वाला ये है कि इसे 4 एटम्स ये टच कर रहे हैं और 4 एटम इनके ऊपर से भी इसे टच कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका एक, हाँ आप लोगों को विजिबल है, ठीक है। तो ये जो ब्लू एटम है, 4 एटम्स ऊपर से रखें और 4 नीचे से, बिल्कुल क्यूब की तरह इमेजिन करो। 4 एटम ऊपर रखें, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है और नीचे भी एक 4 एटम आपने रखे हैं। तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से टच कर रहे हैं। तो कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली है इस बार? क्यूबिक। तो इस बार ज्योमेट्री बनेगी क्यूबिक एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। तो ये चीज़ें हैं। अब एक सवाल आप लोगों के जहन में आया होगा, सर आपने कहा जब कैटायन का साइज छोटा है, बहुत छोटा है, तो सर हम 2 ही एटम टच कर सकते हैं। आपने कहा सर धीरे धीरे कैटायन का साइज बढ़ाओ। तो धीरे धीरे बढ़ाने के बाद आपने कहा एक टाइम ऐसा आएगा कि ज्योमेट्री अब ट्रायंगुलर हो जाएगी।
फिर आपने कहा सर ट्रायंगुलर से भी चेंज हो जाएगा, अगर धीरे धीरे साइज और बढ़ने लगे तो सर टेट्राहेड्रल। तो सर वो वैल्यू है कौन सी, ऐसा होने वाला कब है, हमें कैसे पता चलेगा? कुछ साइज तो होगा ना, कुछ साइज तो होगा। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कैटायन अभी 2 ही एटम को टच कर पा रहा है, मैंने कहा बच्चों अब ये 3 को टच करेगा, तो आप कहोगे सर कब, अब कितना बड़ा एटम हो गया है, तो क्या रेंज है, वही बताता है रेडियस रेशियो रूल। तो यहीं पर हम निकालते हैं इनका रेशियो, किसका, कैटायंस और एनायंस का। तो यहाँ पे लिख लेंगे इनकी रेंज। तो यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्यों हुआ है समझ में आ गया, क्यों हम इन चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कैटायन के साइज डिसाइड कर रहा है ज्योमेट्री क्या होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं इनकी रेंज की। तो यहाँ पे कैटायंस और एनायंस के रेशियो की बात करेंगे, या आप इसे स्मॉल आर और कैपिटल आर करके लिख सकते हो, स्मॉल आर फॉर कैटायंस एंड कैपिटल आर फॉर एनायंस। तो अब हम इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। तो क्या होने वाली है रेंज, तो 0 पॉइंट, हाँ जब लीनियर ज्योमेट्री होगी तो आपकी जो कैटायंस की रेंज होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स 0 से ज़्यादा होगी, तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, और ये कम होगी और इक्वल होगी किसके, 0.1, एक सेकेंड, 0.155, चेक कर लेते हैं कुछ डेटा में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये है वैल्यू। तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया सर कैटायन का साइज जो है ना वो 0.11, सॉरी इसको इरेज करना, 0.155 से क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। अगर इससे लेसर होता है तो आप कहोगे ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। अगर साइज जो है इनका जो रेशियो है अगर वो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे बड़ा आ जाए, इससे बड़ा आ जाए इनका रेशियो, कहाँ तक रेंज होगी इसकी, और ये वैल्यू हो अगर किससे कम, 0.255 से, ये 155 ये 255, याद करना भी इजी है। इससे नीचे की वैल्यूज़ और इसके इक्वल वैल्यू कहाँ लाइज करेंगी, ट्रायंगुलर में। तो अगर आपको कैटायंस और एनायंस का रेशियो निकालने के ये वैल्यू मिलती है इसके रेंज की, तो आप कहोगे सर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री अरेंजमेंट हो रहा होगा। उसके बाद फिर 0.225, और इन साइंस पे बहुत ध्यान रखना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो 0.255 के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो रेशियो, और कम हो किससे, 0.414, तो इससे कम रेंज में आएगा तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। फिर उसके बाद अगर 0.414 सॉरी उसके इक्वल हो और किससे कम हो, 0.732, इससे कम रेंज में अगर आपको मिलता है तो वो होगा आपका कौन सी ज्योमेट्री में, ऑक्टाहेड्रल। अब लास्ट 0.732 इसके इक्वल हो और इससे ज़्यादा हो तो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव और ये 1 से कम हो, तो ये रेंज लाइज करेगी आपकी क्यूबिक अरेंजमेंट में। तो देखो याद करना उतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखनी है बस ये वैल्यू 0.155, 0.255, 0.414, 0.732 और 1। तो 1 तो कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, 155, 255 याद रहेगा, 414 और 0.732। तो 3-4 बार इन चीज़ों को देख लोगे तो डेफिनेटली तुम्हें आइडिया आ जाएगा। और प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे, 0.255 से कम वैल्यू आएगी तो ट्रायंगुलर है, 0.414 से कम वैल्यूज़ आएगी तो टेट्राहेड्रल है, 0.73। तो इनका ध्यान रखेंगे प्लीज़। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पर, तो हमने देखा है क्लासेस लेते समय कि यहीं पर सबसे ज़्यादा एरर आते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ख्याल आप रखेंगे। तो यह है रेडियस रेशियो रूल। इससे बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों को नीट बोर्ड एग्जाम में, तो हालांकि इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, कोई रेयर केस होगा कभी आया होगा, तो वैसे नहीं आया है। लेकिन नीट और जेईई की बात करें तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये रहता है जहाँ से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो रही बात क्वेश्चंस की कि आप कहेंगे सर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, कैसे हमें प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस करना होगा, ठीक है। तो 2-4 दिन में हम लोग इसके लेक्चर्स अपलोड करेंगे जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेंसिटी के रिगार्डिंग, मतलब सॉलिड स्टेट के सारे MCQs फॉर्म में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली जो MCQs हैं वो हो चुके होंगे और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो आज देख रहे हैं, आज ही अपलोड हुई है, तो वो चेक ना करने लग जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि MCQs कहाँ हैं सर,
ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, तो सारी वैल्यूज़ को याद कर लें और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।